स्लाइड शो वहां पे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। रिस्पेक्टेड एमडी मैम, डीजी सर, बीएमजीएफ के प्रतिनिधि, जपाइगो के प्रतिनिधि, एंड सभी डिवीजन से आए हुए रिस्पेक्टेड एडिशनल डायरेक्टर्स, एसीएमओज, डिविजनल पीएम्स, डीसीपीएम्स, आरएम्स, डीपीएम्स, क्वालिटी कंसल्टेंट, अर्बन कंसल्टेंट और सभी लोग, सीएचओज और एनएम्स। अभी तक जो हेल्थ है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका आप जो नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हम लोग उसकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट का है और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव केयर देने के लिए योजना बनाई गई कि कैसे हम कम्युनिटी को कॉम्प्रिहेंसिव केयर दिया जाए, विच इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर्स। तो हम लोग जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए से जो उनको सर्विसेज दे रहे हैं, वो प्राइमरी केयर की स्ट्रेंथन करके उनको हम सर्विसेज देने की बात कर रहे हैं। वेयर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर्स जो आपके आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए से उनको दिया जा रहा है। और हम लोग आज जो बात करेंगे वो इस सेशन में वो बेसिकली बात करेंगे कि हम प्राइमरी केयर्स को अभी तक हम लोगों ने कैसे स्ट्रेंथन किया है और अभी उसमें क्या क्या और करने की जरूरत है, वे अहेड क्या है उसमें। तो अभी तक जो टोटल स्टेट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे ऑपरेशनलाइज हैं, वो 22,004 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनलाइज हैं। और जो ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहले कहते थे, वो 3 तरह की फैसिलिटीज हैं। वो फैसिलिटीज आपके सब सेंटर्स, पीएससीज, अर्बन पीएससीज हैं। और एक नई तरह की सब फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की गई इसमें, इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको हम लोग अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कह रहे थे। ये फैसिलिटी अभी तक स्टेट में नहीं थी या कहीं भी कंट्री में नहीं थी। एक नए लाइक इक्विवेलेंट टू सब सेंटर अर्बन क्षेत्र में ये फैसिलिटी एस्टैब्लिश की जा रही है। और आप सबके यहाँ पर अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपने बनाया, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर होगा और उसको हमको फंक्शनल करना है, बिकॉज रूरल में जो नंबर्स हैं वो हम लोग एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को ही स्ट्रेंथन करके उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसमें एडिशनल हम डायग्नोस्टिक्स के प्रोविजंस कर रहे हैं, उसमें मेडिसिन की प्रोविजंस कर रहे हैं। अर्बन में एक नई फैसिलिटी है जो रेंटेड प्रीमाइसेस में हम उसको बता रहे हैं, और उसमें एचआर को रिक्रूटमेंट करना है और बाकी तमाम सर्विसेज को सुचारू रूप से वहां पर हमको देना है। जो रूरल में हम लोगों ने फैसिलिटीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड लेवल पर है हमारा, वो है सब हेल्थ सेंटर्स। और जिसको हम लोग उसमें स्पेशली एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जनरली जीएनएम है विथ स्पेशलाइज 6 मंथ ट्रेनिंग। और वो 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू में इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने था और में रखा गया था, और वो पहले इग्नो से शुरू हुआ और इग्नो के बाद में हम लोगों के यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज से, केजीएमयू से वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। तो उसमें ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज यूपी के नंबर्स काफी बड़े हैं और इतने, बिकॉज अभी आज के डेट में हमारे पास 25,000 से ज्यादा सब सेंटर्स हैं। तो हर सब सेंटर्स में आपको एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती करनी है। तो इतने बड़े मैन फोर्स को ट्रेंड करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड जिसको उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स बनाए गए। तो हमारे यहाँ पर अभी 104 प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स हैं, और जहां पर ये ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ में जो नर्सिंग कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बाद में हुआ कि जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे आ रहे हैं, उसमें अगर ये जो करिकुलम है उसको अगर उन्होंने अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया, तो हम उनको भी डायरेक्टली एज अ सीएचओ अपॉइंट कर लेंगे, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो नर्सिंग कोर्सेज में उनको हमारे जो करिकुलम है उसको इंटीग्रेट करवाया गया। जन आरोग्य समिति, अगेन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए जरूरी है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, और उस इन्वॉल्वमेंट के लिए जन आरोग्य समिति का गठन सेंटर्स लेवल पे किया गया। अभी तक सब सेंटर्स पर जो अनटाइड फंड हो रहे थे, वो एएनएम और प्रधान, ग्राम प्रधान के जॉइंट अकाउंट के जरिए से ऑपरेट किया जा रहा था, कोई कमिटी नहीं थी। जैसे हमारी रोगी कल्याण समिति फैसिलिटीज में है, उसी तरह से अब सब सेंटर और पीएससी पर भी जन आरोग्य समिति, या जितने भी हमें हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें जन आरोग्य समिति का गठन किया गया। उसका प्रत्येक माह उसकी बैठक इंश्योर करना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसी बैठक में यह डिसीजन होगा कि उस पैसे जो भी उसको अनटाइड फंड की धनराशि, चाहे वो एनएचएम से मिली हो
चाहे वो किसी और अन्य ग्रांट के जरिए उसको प्राप्त हुई हो, उसका कैसे खर्च करना है, क्या बेहतर उसके लिए होगा, अपने सब सेंटर एरियाज की जो प्लानिंग है या जो अपनी फैसिलिटी की एरिया कैचमेंट एरियाज है, उनकी प्लानिंग, उनकी वेलबींग, वो तमाम चीज जन आरोग्य समिति के इसमें है कि कैसे हम लोग सोचें कि वी हैव टू मूव फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के जो कॉन्सेप्ट थे कि हमको इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करना एंड वेलनेस टू वेलबींग, तो वो तमाम विजन जो है वो जन आरोग्य समिति के माध्यम से हमको इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करने की प्लानिंग वहां पर हमको करनी है। इसीलिए वेलनेस एक्टिविटीज को जो हेल्थ एंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें वेलनेस एक्टिविटीज को इन वेटेज दिया गया। उसमें रखा गया कि हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर एटलीस्ट महीने में 10 सेशंस करेंगे। उस सेशंस में वो योगा हो सकता है, वो जुम्बा हो सकता है, वो वेरियस अलग अलग जो हेल्थ डेज हैं उनके थेमेटिक एरियाज में आप अपने कम्युनिटी को जागरूक कर सकते हैं, भी हमारा इलनेस टू वेलनेस और वेलनेस टू वेलबींग का सपना को हम साकार कर पाए। अब चूंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने गए, फैसिलिटीज अपग्रेड हो गई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, सीएचओस दे दिया, बट अगर वहां पर हम ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक की एबिलिटी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो वो एक्चुअल सेंस में फंक्शनल नहीं होगा। पीपीटी देखिए मीन्स, हाँ, वो एक्चुअल सेंस में हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर को फंक्शनल नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू इंश्योर कि वहां पर हम ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की सुविधाओं को सुनिश्चित करें। उसके लिए हम लोगों ने डीवीडीएमएस को रोल आउट किया है सब सेंटर लेवल तक, और तमाम हमारे आज के डेट में जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्पेशली सब सेंटर लेवल है वो सभी डीवीडीएमएस पे रजिस्टर्ड हैं। वो इंडेंट करके डायरेक्टली वेयर हाउस से मेडिसिन कलेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह से जो 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो वहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होने हैं, उनको चूंकि वो अभी भी मैनुअली हो रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट की स्पेशली जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके पास जो 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो 58 ईडीएल की मेडिसिन है उनकी उपलब्धता वहां हो। उनके जो किट्स एंड कंज्यूमेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है उसमें कि कई बार उनके ग्लूकोज स्ट्रिप है लेकिन उसके किट्स खत्म हो गए। तो वो टाइमली सप्लाई ऑफ दोज किट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो 15वें वित्त आयोग में इसके लिए पूरा ग्रांट्स है, पूरे पैसे हैं आपके पास वो इंश्योर करने के लिए कि उनका जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी तक हम लोग हेल्थ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से फर्स्ट 7 सर्विसेज दे रहे थे, विच इंक्लूड मेनली आरएमएनसीएचए की जो हमारी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज थी, और उसमें एनसीडी को ऐड किया गया था। जो रिमेनिंग 5 सर्विसेज हैं जिसमें आपके एल्डरली एंड पैलिएटिव है, ओरल हेल्थ है, आईईएनटी है, बर्न ट्रॉमा है, तो ये सब जो सर्विसेज है उसको रोल आउट करना है अब नेक्स्ट फेज में, और ये फेज अभी है। नेक्स्ट फेज का मतलब वो फेज अभी चल रहा है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सीएचओस, एएनएम, आशाज, मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इन एक्सपेंडेड पैकेज में करवानी है। स्टेट ने मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लिए हैं। मास्टर ट्रेनर्स हर जनपद में आपके मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्स लेवल के लोग हैं, उनके माध्यम से वो ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करनी है सो दैट कि वो सर्विसेज को हम अपने सेंटर्स पर रोल आउट कर सके, और उन ट्रेनिंग के की जो सूचना है वो आपको सक्षम पोर्टल पर एंट्री भी करनी है। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर हमको थोड़ी स्ट्रेंथनिंग की काफी जरूरत है, बिकॉज अभी भी हम लोग टारगेट से उसमें काफी पीछे हैं। करीब अभी 65% हमारे सेंटर्स फंक्शनल हो पाए हैं, जबकि अर्बन पीएससी तो 95% हमारा फंक्शनल है, वेर एज जो अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो अभी आपके 65% ही फंक्शनल है। तो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपको डॉक्टर्स की हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करना है, बिकॉज जनपद को ही करना है वो, तो जनपद ये सुनिश्चित करे कि मार्च 24 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग 28,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो 1013 का टारगेट है स्पेशली अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, वो तभी सपना साकार हो पाएगा जब आपके यहाँ रिक्रूटमेंट एचआर इन प्लेस हो जाएगा तब, बिकॉज आपने बिल्डिंग आपने किराए पर ले ले लिया है, लेकिन जब तक आपके ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएंगे सर्विसेज नहीं शुरू हो पाएंगे। अगेन जो नेक्स्ट हमारा उसमें एक फंक्शनलिटी क्राइटेरियाज में है ई संजीवनी, जिसके माध्यम से हम लोग टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं अपने सब सेंटर्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में मेडिकल कंसल्टेशंस लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके रिमोट लोकेशंस में डॉक्टर्स जो आपके केजीएमयू में बैठे हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं, उन डॉक्टर्स के माध्यम से वो सुविधा वहां पर आप दिलवा पा रहे हैं, बिकॉज इट रिड्यूसेस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली। बिकॉज आप सोचिए कि वहां से गांव से एक लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी चल के एक छोटे से माइनर इलनेसेस के लिए आ रहे हैं, और फिर उनका वेट लॉस,
प्लस जो उनकी टाइम जा रहे हैं ट्रैवल में, जो पैसा खर्च हो रहा है, उस तमाम चीजों की बचत हो रही है। केवल उनको सब सेंटर्स पर ही वो डॉक्टर का कंसल्टेशन मिल जा रहा है, वहीं उनको दवाइयां उपलब्ध हो जा रही है। तो ये ओवरऑल हमारे प्रेजेंटेशन का फ्लो रहेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हमको ऑपरेशनलाइज करने थे, अभी तक हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स थे वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मीट आउट करते आए हैं। उसमें इस पिछले साल भी हम लोगों ने कंफर्टेबली वो टारगेट अचीव कर लिया था। इस साल का टारगेट अभी 28,562 हमको 22 मार्च 2024 तक ऑपरेशनलाइज करने हैं। इसमें जो स्टेट की तरफ से जो सीएचओ का रिक्रूटमेंट है वो प्रक्रियाधीन है, आपको उससे पहले, समय से पहले सीएचओ मिल जाने की संभावना है। लेकिन इसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और जो अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप बना रहे हैं, इनको अगर आप अभी ऑपरेशनलाइज कर लेंगे तो टारगेट को अचीव करने में काफी आसानी होगी, बिकॉज उससे हमारा कम से कम 2,000 से ऊपर जो गैप है वो मीट आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग 4,000 का जो गैप हम लोग सीएचओ के रिक्रूटमेंट के बाद ऑपरेशनलाइज हो पाएंगे। ये सीसीएचएन ट्रेनिंग का कोर्स है, अगेन यूपी का एक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है और हमारे शायद आगे के स्लाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी रहा है। बिकॉज जहां पर इतने बड़े मैन पावर को ट्रेंड करना सीएचओ को एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मेहनत टास्क था, उसको मेट आउट करने के लिए एक ब्लेंडेड मॉडल यूपी ने इनोवेट किया, विच इंक्लूड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और इतने सारे प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स बनाए, जिसके जरिए से बहुत आसानी से हम लोगों ने अभी तक तमाम सीएचओ की ट्रेनिंग करके उनको प्लेसमेंट कर दिया है। और जो हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो करीब 29 से ट्रेनिंग शुरू हुई थी और केवल हमारे पास उस वक्त में एक बैच करवाने की कैपेसिटी थी। और आज के टाइम में हमारे पास 5500 सीएचओ को ट्रेंड करने के लिए कैपेसिटीज हैं, कि हम लोग एक बैक वक्त में एक साथ बैच चला करके 5500 सीएचओ को ट्रेंड कर सकते हैं। और जो वो सीएचओ जो फिर बाद में केजीएमयू में एग्जाम देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कितने सीएचओ ने पास किया, सो दैट के ट्रेनिंग का आपके क्वालिटी भी उससे दिखता है। तो वो भी हमारा करीब मोर देन 90% से ऊपर हमारे यहाँ पासिंग रेट्स आ रहे हैं। तो जो भी सीएचओ ट्रेन अंडर ट्रेनिंग होते हैं उसमें से 90% से ज्यादा सीएचओ क्वालिफाई कर जाते हैं और एज अ सीएचओ वो डिप्लॉय किए जाते हैं। ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की एबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त में केवल 7 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध जनरली मिल रही थी हमको, अपने 2020 की बात करें तो। बट आज डीवीडीएमएस के आप रिजल्ट की वजह से देख सकते हैं कि एटलीस्ट 36 जो है ये आपके रैंडम सैम्पलिंग्स में आए हैं और ये मॉनिटरिंग डेटा कहता है कि 36 है। आइडियली ये 58 होने चाहिए। तो हमको ये इंश्योर इसमें करना है डिस्ट्रिक्ट्स को कि हमारी 58 ड्रग्स हमारे आयुष्मान मंदिर पर उपलब्ध हो। बिकॉज जब तक ड्रग्स नहीं होंगे पूरी तरह से कम्युनिटी को, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है इस संजीवनी के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो फिर वो दवा नहीं दे पाएंगे वहां पर। तो हम एज अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स स्पेशली इंश्योर करें कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उन पर जो मेडिसिन है वो 58 मेडिसिन उपलब्ध हो। और इसी तरह से पीएससी जो है हमारे जितने भी, उन पे 99 पीएससी पे 99 मेडिसिन उपलब्ध हो। अब देखेंगे कि जो डीवीडीएमएस है वो भी चूंकि ऑनलाइन डेटा है, पिछले साल हम लोगों ने 84% इंश्योर किया था कि 84% हमारे सेंटर्स ने डीवीडीएमएस के माध्यम से दवा लिया था। इस साल अभी तक 93% लोग ले चुके हैं। सो अगेन इट शोज के हमारे तमाम जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो डीवीडीएमएस पर है, वो इंडेंट कर रहे हैं। बट आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग अभी इसमें नहीं है, इवन 7% का अभी भी गैप है, वो 7% क्यों नहीं है और वो लोग क्यों नहीं इंडेंट कर पाए अभी तक। डायग्नोस्टिक्स, अगेन जो डायग्नोस्टिक्स है, जहां हम लोग सब सेंटर पर 14 डायग्नोस्टिक्स इंश्योर कर रहे हैं। पीएससी पर जो 63 के प्रोविजंस है, जिसके लिए आपको 15वें वित्त आयोग में इसमें तमाम सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, चाहे वो हेमाटोलॉजी एनालाइजर हो या बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हो, आपको एलटी की पोस्टिंग की गई है। तो इसमें मेरा निवेदन ऑफ ऑफ है ना। हाँ भाई ये ऑफ कर दीजिए। अच्छा। ये होटल वाले हैं जानबूझ के करते हैं। बोला तो सर जेनसेट को फोन दो। फोन करिए। समझ लगता हूँ मैंने भी। टाइम तो लगता है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इनको देखिए ये बैठ
ये वो उस वाले सिस्टम, ये वाला सिस्टम ऑन करो। सिस्टम वो इसमें नहीं आ रहा, टीवी टीवी में नहीं आ रही है। इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक की बात हम लोग कर रहे थे कि वी हैव टू इंश्योर के जो सब सेंटर्स जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इस सब सेंटर लेवल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहां हम 14 टाइप के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनकी किट्स को इंश्योर करें कि वो यहाँ पर हो। अभी भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 11 है, जबकि वो 14 होने चाहिए। वेरएज जो पीएससीज पर इस पे और अर्बन पीएससीज पर जो रिपोर्ट्स हैं पोर्टल पर उसके अकॉर्डिंग 29 है, वेरएज आप ये 63 के प्रोविजंस है। इसमें मेरा ये कहना है कि जितने भी आपके यहाँ पर एलटी तैनात किए गए हैं, एलटी स्पेशली रिक्रूटमेंट किए गए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएससीज के लिए, रूरल पीएससीज के लिए, और वो एलटी आपके यहाँ गए हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि उनकी तैनाती पीएचसीज पर ही हो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। न कि आप, कई बार देखा गया है कि उनको सीएससी में अटैच कर लिया, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगा दिया, एज अ रिजल्ट आपके पीएससी खाली हैं। जो सामान आपको दिए गए हैं 15 फाइनेंस कमीशन में, चाहे वो आपके हेमाटोलॉजी एनालाइजर हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हो, सेंट्रीफ्यूज हो, वो वहां तक पहुंचे। ये भी एक इश्यूज नोट किए जा रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट ने सारा कर लिया, बट वो सारा प्रोक्योरमेंट डंप है आपके वेयर हाउस में, और आपके स्टोर से वो निकल करके पीएससी तक पहुंचा ही नहीं। वहां पर एलटी बैठा हुआ है लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो एज अ नोडल ऑफिसर्स वी हैव टू इंश्योर दैट कि हमने जहां प्रोक्योरमेंट कंप्लीट किया तो सामान वहां पहुंचे, एचआर पहुंचे और उनको किट्स एंड कंज्यूमेबल्स मिले। ये तीनों चीजें होंगी तभी नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ पाएंगे। ये इंश्योर करना है कि आपने प्रोक्योरमेंट्स कर लिए, एचआर का डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो वो दोनों ही चीजें आपके पीएससी तक पहुंचे ताकि हम वो सर्विसेज मैक्सिमम टेस्ट शुरू दे पाए वहां पर। ये रोल आउट ऑफ एक्सपेंडेड पैकेज सर्विसेज है जो मैंने अभी बात की कि जो 5 एक्सपेंडेड पैकेज की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हमको रोल आउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद उस को आपको डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेनिंग्स करनी है। और उसके जैसे ही आपने ट्रेनिंग कर दिया, वो ट्रेंड हो गए, उसके बाद वो सर्विसेज शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करना चाह रही है कि हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम सीएचओस की प्राथमिकता पर सीएचओस की ट्रेनिंग करें। सीएचओस की ट्रेनिंग हो जाए तो आप स्टाफ नर्स और एएनएम आशास पे मूव करें, लेकिन पहली प्राथमिकता इसमें सीएचओस ट्रेनिंग की दीजिए कि पहले सीएचओस के बैच करवाइए। ये अब तक के नंबर्स हैं काफी। अब तक जो जितने भी आपके ओपीडीज हुए हैं, जितने लोगों को आपने मेडिसिन दिया है हेल्थ एंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से, जितने डायग्नोस्टिक्स हुए हैं, एनसीडी स्क्रीनिंग काफी एक इंपॉर्टेंट है और इसकी अलग से समीक्षा भी होती है एनसीडी के माध्यम से। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल पर जो एनसीडी पोर्टल पर जो नंबर्स हैं वो ये हैं। ये काफी कम है, नंबर्स आपको यहाँ पर बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि आपके जितने भी फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म नंबर्स नहीं है। कोई फैसिलिटी में 4 ओपीडी रिपोर्ट हो रही है, किसी फैसिलिटी में 20 रिपोर्ट हो रही है। नाउ एज अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जहां से रिपोर्ट नहीं हो रही है, या उनके यहाँ ओपीडीज नहीं हो रही है, ओपीडीज क्यों कम है उनके यहाँ पर, या उनके यहाँ की स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, ये देखना है। हो सकता है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के नंबर या स्टेट के नंबर आपको दिखे कि अच्छे हैं, बट
विद इन द स्टेट और विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी लॉट ऑफ वेरिएशंस है। उन वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए इसमें। ये एक हम लोगों ने कंपैरेटिव दिखाया है कि अब देखिए पिछले 20-21 से लेकर के और आज 23-24 तक कैसे एवरेज फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं क्रॉस द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और जो 6.2 करोड़ लोग मतलब जो ओपीडीज हैं उसके अगेंस्ट में 5.1 करोड़ को मेडिसिन मिले हैं और 2.7 की डायग्नोस्टिक टेस्ट हुई है। और एवरेज फुटफॉल भी आपका जो करीब पहले 188 था वो अभी 403 है फुटफॉल पर मंथ पर आयुष्मान मंदिर। तो नंबर्स भी बढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल। बट अगेन मैं यही कह रहा था कि इसमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी फैसिलिटीज हैं जहां अभी भी इतने फुटफॉल्स रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। और ये कम नहीं है, अच्छी खासी है। अगर आप विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन निकालेंगे तो बहुत सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे जहां एक दिन की ओपीडी 10 से ज्यादा नहीं है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज सेंटर्स और उसके सीएचओ से बात करने की जरूरत है कि वहां पर उतने कम फुटफॉल क्यों है। ये वेलनेस सेशन है। हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के क्षेत्र में कम से कम 10 एक महीने में वेलनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। वो योगा है और दूसरी एक्टिविटीज को इंक्लूड करके योगा के भी 10 सेशंस हैं। इसमें भी बजटरी प्रोविजंस है, आपको बजट एलोकेट किए गए हैं। तो ये इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ पर एटलीस्ट 10 वेलनेस सेशंस हो प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। अभी स्टेट का एवरेज जो है हमारा करीब 7 है इस वित्तीय वर्ष में। ये भी पहले की जर्नी आप देखेंगे कि 2 से शुरू होकर के अभी 7 तक आया है। बट देन टारगेट जो है इसमें बेंचमार्क 10 का है कि हमको हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 10 वेलनेस एक्टिविटी करवानी है। और ये वेलनेस एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता है, हमारा क्लिनिकल अप्रोच होता है कि जो लोग हमारे ओपीडीज में आए हमने उनको सर्विस दी और ऐसा लग रहा है कि हमने एक नया अस्पताल खोला है वहां पर। अभी रिसेंटली डॉक्टर विनोद पॉल की विजिट हुई थी एमडी मैम के साथ, मैं भी था उसमें। सर ने ये कहा था कि वी हैव टू रीच टू एवरी इंडिविजुअल्स जो भी उस कैचमेंट एरियाज में फॉल कर रहे हैं। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगर आपके 5,000 की पॉपुलेशन पे बना है तो आपकी पॉपुलेशन 5,000 है। तो 5,000 लोगों तक ही पहुंचने का टारगेट आपको बनाना है कि हम लोग हर आदमी को पहुंचे और हर बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। ये नहीं कि जो लोग हमारे फैसिलिटीज पर आए उनको ही सर्विस दे। ये हो सकता है कुछ लोग आपको वेलनेस एक्टिविटी में कनेक्ट होंगे, कुछ लोग आपको एनसीडी से जोड़ पाएंगे, किसी तो आप जैस के माध्यम से पहुंच पाएंगे। तो अलग अलग फोरम के माध्यम से आप अलग अलग लोगों तक, अलग अलग ऑडियंस तक, अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों तक आप पहुंच पाएंगे। ये जन आरोग्य समिति है, अगेन कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमको जैस की बैठक प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रत्येक माह हो, ये सुनिश्चित करना है। बिकॉज आप जब खर्चे की बात देखेंगे कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा है, हम लोग डेली स्ट्रगल कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें जैस में पर्चा बुक नहीं हो रहा है। ये इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपकी मीटिंग्स रेगुलर नहीं हो रही हैं। अगर आप प्रत्येक महीने में मीटिंग की समीक्षा करने लगे, मीटिंग वहां सुनिश्चित हो और उस मीटिंग में उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कार्य योजना बने और उस कार्य योजना के अनुरूप आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर भी होगा और वो एक्सपेंडिचर सबमिट भी होगा। बिकॉज कोई भी आदमी अपने पैसे से तो खर्च करेगा नहीं, पैसा आपके अकाउंट में है, खर्च आपको ही करना है। तो ये इंश्योर करना है कि वो काम हो, जो गैप्स वहां पर निकल के आ रहे हैं उस गैप पर चर्चा हो, उस पर प्लान बने, उसके अकॉर्डिंग उस पर खर्चा हो और वो खर्चा आप ब्लॉक को सबमिट करिए ताकि वो फैम्स में खर्चा आए, तभी हम लोग कर पाएंगे। अभी मंथली मीटिंग्स 81% में हो रही है। बट देन पहली बात तो ये कि 100% आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ये बैठक होनी चाहिए और प्रत्येक माह एक बैठक होनी चाहिए। ये है कि इनिशिएट अभी इतने लोगों ने मंथली मीटिंग शुरू किया है, लेकिन हर महीने एक बैठक हो, ये इंश्योर करना है। अब ये जो अगला पॉइंट है एनक्यूएस सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्विस देने की बात। हम सब भी जाते हैं कहीं भी अस्पताल में तो हम देखते हैं कि अच्छी हो व्यवस्था, जहां डॉक्टर अच्छे हो, अस्पताल अच्छी हो। इसी तरह से कम्युनिटी के लिए भी एक मानक तय किया गया है कि भाई एनक्यूएस सर्टिफाइड का मतलब यह है कि आपके यहाँ पर बेसिक्स अच्छे हैं उनकी, ठीक है, सर्विसेज अच्छी है, चाहे वो आपकी हाइजीन हो, चाहे आपके वेस्ट मैनेजमेंट हो, तमाम आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर अलाइन है, तो आप डेफिनेटली बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। अभी तक जो टारगेट है कि हम लोग 2,000 सर्टिफिकेशन करेंगे। उसमें हम लोगों ने गूगल फॉर्म इंटरनल असेसमेंट भी करीब इसमें
अप्रोक्सीमेटली 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इंटरनल असेसमेंट हो गया है। 1600 के डेटा भी यहाँ लोगों ने भेज दिए हैं उसमें से, और 100 का नेशनल असेसमेंट के लिए डेटा सबमिट कर दिया गया है। अभी तक इसमें 58 बल्कि मुझे लगता है 59 58 की जो असेसमेंट सर्टिफिकेशन हो चुका है। बट अगेन इसे काफी लंबा को लक्ष्य तय करना है। अभी तो हम लोगों ने बेबी स्टेप रखा है, 58 शुरू किया है। पीएस सर ने ये कहा था कि जो पहले 50 सर्टिफिकेशन होंगे उनको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। तो बेसिकली आज ये भी एक ओकेजन है जहां पर एएनएम और सीएचओ को स्पेशली बुलाया गया है टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस के। एक तो उनको फेलिसिटेट करना है कि दे आर द फर्स्ट 50, और दूसरा ये कि ये लोग शेयर भी करेंगे कि कैसे उन्होंने इन्क्वेस्ट किया, सो दैट के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक लर्निंग बनेगी कि हम लोग कैसे जल्दी से अपने रिमेनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जा पाए। ये कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर हम लोग देने की बात कर रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारा है, जिसमें जितने भी आपकी पॉपुलेशन इनोमरेशन है, जैसे हमारे एक ई कवच है, ई कवच में 100% आपके एक अच्छे खासे इनोमरेशन है। अभी 18-19 करोड़ लोग इनोमरेशन हो गया है उसमें। बट जो ये फिलहाल ये डेटा हम लोग एनसीडी पोर्टल से दिखा रहे हैं, जहां पर इनोमरेशन जो है 2.02 करोड़ ही केवल है, और आउट ऑफ विच 1.56 करोड़ जो करीब 77% होता है, मतलब 2.2 का, उतना आपका 30+ की पॉपुलेशन है जिसका सीबैक फॉर्म भरा गया है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उसकी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग, डायबिटीज की स्क्रीनिंग, उनका जो आपका रेफरल है, इनिशिएशन ऑफ उनका डायग्नोस्टिक है या उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, और फॉलो अप एडरेंस है। तो ये उसी प्रोपोर्शन में हो रहा है। बट जो हमारी स्टेट की पॉपुलेशन है और जो हमारे टारगेट्स हैं, उससे हम लोग इसमें काफी पीछे चल रहे हैं, और बहुत इसमें काम करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ही टारगेट के जो हमारे हैं, बिकॉज आपके पॉपुलेशन जो भी पॉपुलेशन फैसिलिटी का है, उसका 37% पॉपुलेशन जो है आपके 30 वर्ष के अधिक आयु के लोग हैं। तो उन सभी की एनसीडी स्क्रीनिंग करनी है। उन सभी को एनसीडी स्क्रीनिंग के बाद जो भी आपके डायग्नोस्ड केसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट के बाद उनका फॉलो अप करना है, और ये इंश्योर करना है कि उनकी मेडिसिन रेगुलर, उनको मेडिसिन आपके यहाँ से मिल पाए, उनका रेगुलर फॉलो अप हो। और उस फॉलो अप करने के लिए आशाओं को भी पैसा मिल रहा है, सीएचओ को भी और एएनएम को भी उसमें टीम बेस्ड इंसेंटिव के रूप में और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के रूप में दिया जा रहा है। ये ई संजीवनी के कुछ आईसीज हैं, कुछ नंबर है। स्पेशली ई संजीवनी में हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, और स्टेट अभी ओवरऑल कंसल्टेशन जो स्टेट में हुए हैं 1.73 करोड़ कंसल्टेशन हुआ है। उस 1.73 करोड़, अगेन पूरे इंडिया में स्टेट चौथे नंबर पर है, नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसल्टेशन में। क्योंकि शुरू में हमारे नंबर ऑफ कंसल्टेशन कम थे, बाद में अभी हमारा जो एवरेज कंसल्टेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास डेली हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करेंगे कि अगर पर केस 300 से 400 रुपए ही बचा रहा है, तो कितना पैसा आप एक दिन में सेव कर पा रहे हैं लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। बिकॉज मिनिमम मैं तो कंसल्टेशन का चार्ज ही नहीं जोड़ रहा हूँ, केवल आप उसके डेली वेज लॉस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाने के लिए लगेंगे, केवल आप वही 400-500 रुपए जोड़ के देखेंगे, तो भी आप 70,000 पर डे मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ये आपके 400 करके देखेंगे कि कितना, करीब 5 करोड़ पर डे का आपका सेविंग हो रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ई संजीवनी के माध्यम से। ये कैसे कैसे हमारा ग्राफ ऊपर गया, ये दिसंबर का डेटा चूंकि सब जगह हम लोगों ने लिया है, इसलिए 1.64 करोड़ इसमें दिखाया है। अदरवाइज आज के डेट में जो नंबर्स है हमारे पास, 1.73 करोड़ कंसल्टेशन अभी तक हो चुके हैं। तो इसमें जो हम लोगों को काम करने की जरूरत है वो है क्वालिटी ऑफ कंसल्टेशन। अभी जो कंसल्टेशन हो रहे हैं, उस कंसल्टेशन की टाइमिंग कितनी है, आपके जो आप टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं वो कितने सेकेंड्स का दे रहे हैं। अभी तो सेकेंड्स में हम काउंट कर रहे हैं, 30 सेकेंड्स के कितने कंसल्टेशन हैं, कितने कंसल्टेशन ऐसे हैं जो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में है, 2 से 4 मिनट वाले कंसल्टेशन कितने हैं, कितने ऐसे कंसल्टेशन है जिसमें आपके वीडियो ऑन हो रहे हैं, विदाउट वीडियो भी कंसल्टेशन हो रहे हैं। तो क्वालिटी कंसल्टेशन की हम लोग बात करें इसमें, जिसमें हमको ये इंश्योर करें कि मिनिमम जो कंसल्टेशन हो हमारा 2 से 4 मिनट का हो, वीडियोस हमारे कंसल्टेशन में ऑन हो, हम प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन उसको दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन हम प्रिंट आउट करके दें, क्योंकि आपको लैपटॉप और प्रिंटर भी दिए गए हैं वहां पर, तो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट करके आप दें। और उसके बाद जो मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है उसको हम मेडिसिन भी वहां दें। तभी हम लोग
क्वालिटी सर्विसेज की हम बात कर पाएंगे। नंबर्स डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ई संजीवनी में, बट हमको इस पे अभी क्वालिटी में काम करने की जरूरत है कि हम अपने ई संजीवनी की कंसल्टेशंस को कैसे क्वालिटेटिव बना पाएंगे। ये कुछ हम लोगों ने एक स्टडी करके देखा है। जो एचएमआईएस में आप डेटा भर रहे हैं, एचएमआईएस से आपका जो डेटा आ रहा है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने के बाद वो जर्नी कैसे इंप्रूव कर रही है। हम लोगों ने इसमें इस वो एनालिसिस वाली स्लाइड्स है, अगली 3-4 स्लाइड्स, जिसमें 782 फैसिलिटीज को का डेटा है। और ये स्टडी एक सेकेंडरी डेटा के बेस पर स्टडी किया गया है, जो 14 डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली हमारे जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 6 और भी अलग अलग मंडल्स को रिप्रेजेंट करते हुए 6 लिया गया। तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स के 782 फैसिलिटीज, ये वो फैसिलिटीज हैं जिन लोगों जो पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं थे और अब बाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, तो उसके कंपैरिजन में एचएमआईएस में जो एंट्री हुई है, वो हम इसमें अगले 2-3 स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ओपीडी में कैसे चेंज आया है। तो आप ये देखें कि पहले 2018-19 में 782 फैसिलिटीज जो मैंने बताया, उसमें एचएमआईएस में जो डेटा आ रहा था ओपीडी का, वो 4000 डेटा कैप्चर हो रहा था। अ, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हमारे बीच आने वाले हैं। लोग उनके लिए वेट 1 मिनट करते हैं। सर अभी आ जाते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे आगे। हाँ, ठीक। तो 2018-19 में हमारे बीच प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आ चुके हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं। I would request Dr. Usha Gangwar to kindly felicitate Sir. सर अभी तक हम लोग एक जर्नी पे बात कर रहे थे। मैं एक बार जस्ट दिखा गो थ्रू कर देता हूँ सर। सर ये ऑपरेशनल जो हमारी ओवरव्यूज वाली स्लाइड्स थी, उसमें अभी तक हमारे पास कितने फैसिलिटी ऑपरेशनल है, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है सर, जैस का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, वेलनेस एक्टिविटीज का है, ये सर ड्रग डायग्नोस्टिक्स ये ओवरव्यू है। ये सब हम आगे डिटेल्स में लेके जाएंगे सर। ये इतने हमारे फैसिलिटीज ऑपरेशनल हैं फाइनेंशियल एडवाइस, और इस साल का जो टारगेट है सर, वो भी हम लोग ऑलमोस्ट अचीव करने के कगार पर हैं। सर ये सीएचओ ट्रेनिंग है। अभी तक जो कैपेसिटी है हमारी ट्रेनिंग की, उसके अकॉर्डिंग था कि 90% से ऊपर हमारे पासिंग आउट रेट्स हैं। सर ये ड्रग डायग्नोस्टिक्स की एबिलिटी वाली स्लाइड्स थी, जिसमें एवरेज जो हमारा यहाँ आ रहा है अभी 36 आ रहा है, जबकि वेयर बेंचमार्क 58 का है। उसमें 36 पीएस सब सेंटर लेवल पर और पीएससी लेवल पर 59 की एबिलिटी है। डीवीडीएमएस के माध्यम से अभी तक 93% फैसिलिटीज ने इंडेंट इंश्योर किया है सर। सर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जहां
14 के अगेंस्ट में 11 की एबिलिटी है, और 63 के अगेंस्ट में 29 की है। इसमें जो पीएससी लेवल पर है स्पेशली काफी इसमें काम करने की जरूरत है। सर अभी हम लोगों ने बात की कि जो सी हम लोगों ने एलटीज की पोस्ट की है पीएससी पर, वो इंश्योर करें डिस्ट्रिक्ट्स के एलटी पीएससी पर हैं। और जो 15 फाइनेंस कमीशन में इक्विपमेंट दिए गए हैं स्टेट से ट्रैक हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके यहाँ इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट हुए गए, लेकिन प्रोक्योरमेंट के बाद वो इक्विपमेंट फैसिलिटी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करना है कि इक्विपमेंट्स फैसिलिटी में हो, एलटी आपके हैं, किट्स एंड कंज्यूमेबल्स हो, सो दैट के नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट तभी बढ़ पाएगा जब आपके इक्विपमेंट्स के साथ साथ आपके एलटी और किट्स एंड कंज्यूमेबल एक साथ अलाइन होंगे। सर ये एक्सपेंडेड पैकेज सर्विसेज की बात हम लोग ट्रेनिंग की कर रहे थे, जो चल रही भी रही है हमारे यहाँ पर। सर ये ओवरऑल स्टेट की फिगर है। सर ये फुटफॉल है, जो एवरेज फुटफॉल अभी प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर 403 आ रहा है, और अभी तक का टोटल ओपीडी जो है 6.2 करोड़ है, वेर एज जो मेडिसिन उसमें से जिन लोगों ने अवेल किया है वो 5.1 है करोड़, और 2.7 करोड़ लोगों की डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए हैं। सर ये वेलनेस एक्टिविटी का एवरेज है, वेलनेस एक्टिविटी 7 एवरेज आ रहा है हमारा, वेराज हम लोगों ने जब शुरू किया था तो केवल 2 एवरेज था प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य केंद्र के अगेंस्ट में, अभी वो 7 है। वेराज टारगेट हमारा इसमें 10 है, अभी भी हम इसमें 10 पीछे चल रहे हैं। तो एक तो इंश्योर करना है हमको कि सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमारा वेलनेस एक्टिविटी हो, एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। जो मैंने कहा था कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये बात बहुत स्पष्ट है, जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की बात है, उसी में कहा गया है कि हमको इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करना है, और उसमें ये जो सेशंस हैं योगा के, ये काफी महत्वपूर्ण है। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे योगा के सेशन प्रॉपरली हो वहां पर। सर ये कम्युनिटी जन आरोग्य समिति है सर की मीटिंग जो शुरू हुई है। सर इंक्वेस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तक केवल 58 है, और ये जो आज की मीटिंग है उसमें एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज पीएस सर ने कहा था कि हम पहले 50 जो इंक्वेस्ट फैसिलिटीज होंगे उनको सर्टिफिकेशन करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे स्टेट पर। तो आज उसी वो भी एक कंपोनेंट है हमारे आज की बैठक में। लेकिन इसमें जो हम लोगों का टारगेट है कि मिनिमम 2000 फर्स्ट फेज में अभी हम करें, उसके लिए इंफॉर्मेशन हमारी 1600 की आ गई है जिसके इंटरनल असेसमेंट के लिए, और 100 का डेटा अभी पोर्टल पे अपलोड है, तो उसमें 58 का सर्टिफिकेशन हो गया है। जो रिमेनिंग है उसके 15 का रिजल्ट अवेटेड है। तो बाकी जहां से भी डेटा जिन लोगों के नहीं आए हैं वो लोग इंश्योर करें कि वो डेटा एक तो अपने यहाँ पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कि बाकी तमाम फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई करिए, बिकॉज आपके 17,000 सेंटर्स अगर आज के डेट की भी बात करें, 40-50% सेंटर्स ऐसे जरूर होंगे जो इमीडिएटली सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो विच आर दोज फैसिलिटीज, वो कौन सी हैं, इनका चिन्हीकरण करिए, और जो आपको चेकलिस्ट दी गई है उसके हिसाब से उसकी गैप फिलिंग करते हुए उनको उनकी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है। सर ये एनसीडी पोर्टल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है कि अभी तक स्क्रीनिंग हुई है, डेफिनेटली इसमें हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। जो होना, बिकॉज पॉपुलेशन के 37% आपका 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। सो अगर स्टेट का टारगेट देखेंगे तो करीब 7 करोड़ के आसपास आता है, तो 7 करोड़ की स्क्रीनिंग करनी है, जबकि अभी तक केवल जो स्क्रीनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की भी नहीं हुई है। तो इसमें काफी गैप है, और हमको स्पेशली इसमें पोर्टल पर ये इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। तो जो भी आप लोगों ने मैनुअली करके रखा हुआ है सीबैक फॉर्म और स्क्रीनिंग्स के डेटा, वो आप पोर्टल पर अपलोड करिए। ये टेली कंसल्टेशंस है अभी तो सर ये क्यूमुलेटिव नंबर्स है। टेली कंसल्टेशन में जो हम लोग बात कर रहे थे कि 1.64 करोड़ हो गया है अभी। अभी आज ये तो दिसंबर का डेटा है, हम लोगों ने चूंकि सभी डेटा दिसंबर का लिया था तो इसलिए ये लिया है, अदरवाइज आज के डेट में 1.71 करोड़ कंसल्टेशंस है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द क्वालिटी ऑफ कंसल्टेशंस। नंबर्स में हम लोग अच्छे हैं, बट अब हमको क्वालिटी एस्पेक्ट पे काम करना है इसमें। तो ये देखना है कि आपके जितने भी कंसल्टेशंस हो रहे हैं उसमें क्या सारे कंसल्टेशंस में आपके वीडियो ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने मिनट्स का कंसल्टेशन हो रहा है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप उसमें पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने वहां प्रिंटर भी दिया हुआ है, लैपटॉप भी दिया है। तो ये सब चीजें क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे अब हमको काम करने की जिसमें ज्यादा जरूरत है। साथ में डेफिनेटली जो नंबर्स भी हैं वो भी, स्टेट के नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, बट विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन है।
और डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो विद इन द फैसिलिटी वेरिएशन है कि हर फैसिलिटी आपके 5 कंसल्टेशन नहीं कर रहा है, तो उसको भी आप देखिए कौन सी फैसिलिटीज है जो टारगेट को मीट आउट नहीं कर रहा है। सर यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि जो 782 फैसिलिटीज का हम लोगों ने HMIS डेटा एनालाइज किया है पिछले 3 साल का, 2021 से 23-24 तक, उसमें क्या प्रोग्रेस है उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि 2018-19 में जो ओपीडीज हमारी हो रही थी वो केवल 4000 ओपीडीज हो रही थी आउट ऑफ दीज 782 फैसिलिटीज। आज के डेट में उन्हीं फैसिलिटीज में 2,60,000 ओपीडीज हैं। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र बनने के बाद जो नंबर्स ऑफ ओपीडीज हैं वो काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं। इवन इन HMIS ऑल्सो, हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल पर जो रिपोर्ट्स है वो तो है ही, बट आप इसमें भी देखेंगे कि PSCs में भी इंप्रूवमेंट है, बट PSCs में उतना ज्यादा ड्रास्टिक स्टीप आपको इंक्रीज नहीं दिखेगा जितना आपका सब सेंटर्स में स्टीप इंक्रीज इसमें दिख रहा है। तो हम लोगों ने उसमें अलग अलग डिजीज वाइज भी देखने की कोशिश की। तो डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का जो स्टीप है केवल 17-18-19 में 1% फैसिलिटीज में हो रही थी, वो अभी 26% फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू HMIS दे रहा है। बट ये नंबर्स अभी और भी बढ़ सकते हैं, ये देखने की जरूरत है, बिकॉज हमको तमाम अपने फैसिलिटीज के माध्यम से हम लोग NCD की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये नंबर्स यहाँ पर क्यों है? बट PSCs में भी आप सर देखेंगे, PSCs में काफी चेंजेस हैं, स्टीप चेंजेस है, फ्रॉम 37% टू 73% फैसिलिटीज में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सर्विसेज दे रहे थे उसमें इंक्रीज आया है। इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ है, ऑप्थेल्मिक है, इनके जो नंबर्स हैं ये भी ओवर पीरियड ऑफ चेंज हुए हैं। हालांकि ये हमारे एक्सपेंडेड पैकेज का पार्ट है, तो अब हम लोग एक्सपेंडेड पैकेज की ट्रेनिंग जैसे जैसे करेंगे ये ग्राफ ऐसे ऐसे स्टीप ऊपर बढ़ता जाएगा। तो इसमें जरूरी ये है कि हमको अपनी जो एक्सपेंडेड पैकेज की ट्रेनिंग्स है वो इंश्योर करनी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर की टीम की एक्सपेंडेड पैकेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। ये डेंटल केयर है, क्योंकि डेंटल्स की ट्रेनिंग हम लोगों ने सबसे पहले शुरू कर दी थी, पहले ऑनलाइन भी किया था, इसका इनोग्रेशन भी हुए हैं। तो डेंटल्स की सर्विसेज जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में थोड़ा शुरू हो गया है। तो अभी 19% जो डेटा HMIS वाला कह रहा है वो 19% बता रहा है कि 19% फैसिलिटीज में शुरू हो गए, बट अभी हम लोग 100% फैसिलिटीज में ये मूव कर रहे हैं। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमको चैलेंजेस हैं, अभी भी केवल हमारा 65% फैसिलिटीज यहाँ ऑपरेशनल है। तो जो रिमेनिंग फैसिलिटीज हैं उसमें जो आपको डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना है, जो आपको बिल्डिंग हायर करनी है, जो आपको उसमें लॉजिस्टिक्स देने हैं, वो प्लीज उसका प्रोक्यूरमेंट करते हुए इसको ऑपरेशनल करिए। और ये हमारे पास समय बहुत कम है, मार्च से पहले करना है। तो आप टारगेट करिए कि बाय द एंड ऑफ फरवरी जितने भी हमारे PHCs, अर्बन PHCs और अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गैप्स है वो हम लोग उसको फिल कर लें, सो दैट के हम जो टारगेट्स है हमारा मार्च का, इस वित्तीय वर्ष का, उनको हम लोग मीट आउट कर पाए। ये कुछ हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हम लोग तमाम CHOs जितने भी हैं, CHOs, ANM, आशा, उनका PVI हम लोग ई-कवच के माध्यम से दे रहे हैं। तो काफी स्ट्रीमलाइन है, इसमें स्मूथ हमारा पेमेंट ई-कवच के माध्यम से हो रहा है इनका। CHOs वाला जो मॉडल हम लोग बात कर रहे थे कि अगेन यूपी इज द पहला स्टेट है जहां पर DVDMS की इंडेंटिंग लोकल लेवल पे हो रही है, सब सेंटर लेवल पर। इसमें सभी लोगों को लिए मैं ये कहना हूं कि दवा लाने के लिए जो व्यवस्था हम लोगों ने इसमें बनाई है उसमें ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक का एक रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के अनुसार उस ब्लॉक में हर क्वार्टर में एक इंडेंट होगा। तो CHOs, 2 CHOs, एक फैसिलिटेटर और एक को फैसिलिटेटर, ये इंश्योर करेंगे कि उनके ब्लॉक में सभी CHOs ने 25 तारीख तक इंडेंट कर दिया हो। और वेयर हाउस से बात करके आप 30 तारीख या कोई भी एक समय तय कर लेंगे, उस समय में जाकर के वही 2 CHOs मेडिसिन रिसीव करेंगे सभी सेंटर्स के लिए। और एक व्हीकल की आप अरेंज करेंगे जो आपके टैक्सी परमिट है, जो आपके यहाँ पर ऑलरेडी वो होगा, वेंडर इम्पैनल्ड होगा उनसे, और फिर उनके माध्यम से आप सभी लोग उन्हीं सेंटर्स में जाकर के दवा का वितरण कर देंगे। और वो जो बिल है उसका वो अपने जन आरोग्य समिति के खाते से चार्ज कर लेंगे। अगले राउंड में, अगले क्वार्टर में
दूसरा 2 CHO उसके लिए नामित होगा। तो ये मॉडल भी हमारा काफी सराहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इसके माध्यम से लोग इंडेंट कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर, चूंकि इससे क्या होगा कि हर आदमी वेयर हाउस में भीड़ नहीं लगाएगा, ये भी एक इशू आ रहा था कि वेयर हाउस में CHO की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वेयर हाउस पे इतना लोड हो गया कि वो कैटर ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि स्मूथली दवा तमाम सेंटर्स तक पहुंच जाए और कोई ये ना हो। दूसरा जो ट्रेनिंग मॉडल से हमारा ब्लेंडेड अप्रोच, अगेन जो हम लोगों ने पहले बात की, ये भी हमारे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में रहा है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करते हैं, वो इंडिकेटर्स भी आप लोगों को बताया गया है, और हर महीने हम लोग इसमें शेयर भी करते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दोज इंडिकेटर्स एक रैंकिंग तैयार होती है, और वो रैंकिंग भी, ये भी हमारे एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में से है। तो दीज आर द सम ऑफ द आईसीज जो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, वे फॉरवर्ड है कि अब हमको इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कि हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया, आपको इसको फंक्शनल, एक्चुअल सेंस में फंक्शनल करने के लिए, मैक्सिमम इसके हमको यूटिलाइज करने के लिए हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर CHOs रहें। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आपको दिए गए, वो उनके किट्स एंड कंज्यूमेबल वहां उपलब्ध हो, DVDMS की इंडेंटिंग हो, जन आरोग्य समिति की प्रॉपर बैठक हो, उनके खाते में आपने समय से पैसा दिया हो। तो ये सब चीजें, फिर उनकी रिपोर्टिंग, उनका जो इलनेस टू वेलनेस की जर्नी है वो कैसे मीट आउट हो रही है, उनके यहाँ बैठकें हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उनके, एक और चीज है कि जो ओपीडीज हो रही है, उनकी जो ओपीडीज नंबर्स काफी आ रहे हैं, क्या वो ओपीडीज में सभी तरह के एज ग्रुप के लोग हैं। हम लोगों ने कई जगह सेंटर्स में ये भी देखा कि ओपीडीज ठीक ठाक है, बट केवल यंग लोग ही ओपीडीज में है, जब कितने परसेंट बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, एडोलसेंट है, आपके ओपीडीज में वो कैप्चर क्यों नहीं हो रहा है। ये मेंटल हेल्थ के इतने केसेस हैं, ओपीडीज के रजिस्टर में वो कैप्चर ही नहीं है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ओपीडीज तो हो रहे हैं, रजिस्टर्ड में भी है, लेकिन क्या हर एज ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, हर तरह के डिजीज पैटर्न्स उस ओपीडीज में आ रहे हैं। ये प्राइमरी हेल्थ केयर है, पहली कंसल्टेशन तो लोगों को वही करना चाहिए। तो ये हमको फंक्शनिंग अपनी बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपेंडेड पैकेज की रोल आउट की मैंने बात करी ली, जन आरोग्य समिति को डेफिनेटली स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इसमें हमको अभी, और वेलनेस एक्टिविटी को हमको इंश्योर करना है कि हमारे तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से वेलनेस एक्टिविटी हो। इंक्वेस्ट सर्टिफिकेशन, अगेन हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट यही है कि जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं उनका हम इंक्वेस्ट सर्टिफिकेशन करें। ड्रग एंड डायग्नोस्टिक की एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। और CHO मेंटरिंग का एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ऑनलाइन CHOs की हैंड होल्डिंग और उसकी मेंटरिंग रेगुलर हो रही है, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती रहे और वो सर्विसेज को बेहतर रूप में दे पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी अभी तक की हमारी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। थैंक यू वेरी मच।